हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भागवत कथा के कुरुक्षेत्र के रण में सैन्य निरीक्षण के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के चरित्रों का जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार के प्रसंग हैं और उन प्रसंगों का विधिवत वर्णन है। उस वर्णन के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से सांसारिक माया मोह और बंधनों से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैसे भागवत कथा के अनुसार ज्ञान की वास्तविक पृष्ठभूमि का वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया है वह अवर्णीय है, मानव चेतना को जगाने वाला है। और भागवत कथा में विभिन्न प्रकार के जो चरित्र हैं उनका जो रहस्यमय वर्णन है उससे हमारी सामर्थ्य और हम यानी भूत भविष्य और वर्तमान की परिसीमा में कैसे अपने जीवन को यापन करना चाहिए उसका अध्ययन करते हैं और उसका मनन करते हैं और चिंतन करते हैं। तो कल के प्रसंग में भागवत कथा के 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूति मन्यंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 विषयों का वर्णन मिलता है। इसीलिए भागवत के 10 लक्षण ईश्वर की प्रेरणा से गुणों को शोभ होकर रूपांतरित होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्दाती तन्मात्राओं इंद्रियों अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है। तो उसमें स्वर्ग कहते हैं उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। और भागवत कथा में 10 लक्षणों का विधिवत वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने परीक्षित जी के ज्ञान मार्ग को विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश को इंद्रिय बल यानी मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। तो इसी से शब्द यानी अनेकों चीज़ों का कैसे हम सुनते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हमारे हर अंग बड़ा विस्तार से अध्ययन किया है। तो इंद्रियों के साथ साथ ही शरीर में चारों ओर जो संरचनाएं वो लिपट जाती हैं और उससे उन्हें स्पर्श का ज्ञान हमको कैसे होता है, देखने का ज्ञान हमको कैसे होता है, सुनने का ज्ञान हमको क्या आता है, मल त्याग करने का ज्ञान हमको कैसा है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनका ज्ञान हमको क्या। तो इसका बड़ा ही विस्तार
वर्णन। तो भागवत कथा में शरीर यानी 10 लक्षणों का जो वर्णन है वो बड़ा ही विराट है। और विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा है, चर्म है और मांस है, रुधिर है, मेद है, मज्जा है और अस्थि यानी हड्डी। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समुद्र। तो शेतादि क्षेत्र आदि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली। तो वे विषय अहंकार से उत्पन्न यानी अहंकार से उत्पन्न हुए हैं और मन सब विकारों की उत्पत्ति का स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली। तो भगवान तब सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने भगवान के इस स्थूल का वर्णन तुम्हें परीक्षित से कहते हैं तुमको सुनाया। कल के प्रसंग में हमने भगवत कथा के 10 लक्षणों का जो वर्णन कराया वह कितना प्रासंगिक है, कितना समर्थवान है, कैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे शरीर का संचालन किस प्रकार होता है। तो यह बाहर की ओर से सुखदेव जी ने इसका वर्णन पूरा परिस्थिति को समझाया और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकार, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है और इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म। तो वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य। तो वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैं तब सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्ति और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया वे दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है और वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं और फिर तो वे ब्रह्म का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। तो इस संबंध में शौनक जी का ने एक बार पूछा था कि सूत जी, आपने हम लोगों के कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के निमित्त तीर्थों में विचरण किया था। विदुर जी ने उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कही हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश दिया था, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। तो इस संबंध में सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वहीं से आप लोगों को कहता हूँ और सावधान कर सुनो। तो इसी के आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों उद्धव और विदुर जी की भेंट मुलाकात होने का क्या रहस्य है वह आज के प्रसंग की बात है। कल के प्रसंग में हमने भागवत कथा के 10 लक्षणों तब इस संबंध में सुखदेव जी 10 लक्षणों का अध्ययन किया। तब श्री सुखदेव जी इस संबंध में बोले कि हे राजन, तुमने पुराण संबंधी बहुत से प्रश्न पूछे और यही सब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। तो सुखदेव जी इस बात को कहते हैं। राजा परीक्षित ने तब पूछा कि प्रभु, भगवान मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का
समागम कहाँ और किस समय हुआ, आपस में मिलना किस समय हुआ, मिले उसका क्या रहस्य है। तब सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित से कहा कि यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे थे, यानी कौरवों के पिता ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के बालकों को लाक्षागृह में भेजकर आग लगवा दी थी। अन्याय की अभिरुचि से, और उस आग लगाने से भरी सभा में रोती एक वस्त्रा द्रौपदी, जो एक ही वस्त्र पहनी हुई थी, के केश खींचे गए, यातनाएं दी गईं और साड़ी उतारने का प्रयत्न किया गया। तो वनवास से लौटने पर भी युधिष्ठिर को जब सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के ने कौरवों की सभा में हित भरे वचन कहे, उनके कल्याण की बातें कहीं, तो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, अमृत जैसे वह बातें लगी, पर पुरुराज ने, जो कौरवों के राजा थे, उनके कथन का कुछ भी आदर नहीं किया, और देते कैसे उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र से प्रश्न पर वह उन्हें सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर जी नीति कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप अज्ञात शत्रु और महात्मा युधिष्ठिर को, जो धर्म के अनुयायी थे, उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह लेते हैं, और आपको पता नहीं कि आपको यह पता ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, और उन्होंने पृथ्वी में सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया, तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान यानी बोझ ही आपके घर में घुसा बैठा है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं, भगवान से पदच्युत हो रहे हैं। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। तो उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के भी होंठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे, और उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है, और यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। तो इसे तुरंत हमारे नगर से बाहर निकाल दो। तो कौरव और पांडवों के बीच में किस प्रकार की राजनीति, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह के कारण पुत्रों के सुख के लिए किस प्रकार की रचना रची, भगवान श्री कृष्ण ने न्याय पक्ष को सामर्थ्य देते हुए संबल के समान कैसे वह खड़े रहे, द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था
तब भगवान कृष्ण ने कैसे दुशासन के को असहाय कर दिया, बलहीन कर दिया, और वह बलहीन हो गया। तो भाई के सामने ही इन अत्यंत कठोर वचनों को का मर्माहत होकर तब विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख हुए हस्तिनापुर से चलते। तो वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचलन करते रहे, घूमते रहे, विचरते रहे, और जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान थे। तो वे अवधूत वेश में स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, और जिसे आत्मीय जन उन्हें, जो उनको आत्मा से मानते थे, उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, सादा जीवन, उच्च विचार, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ स्नान करते थे, जमीन पर सोते थे, और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। तो इधर राजा युधिष्ठिर सारी पृथ्वी पर एक छत्र शासन कर रहे थे। तो उधर विदुर जी यानी घूमते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे, और वहाँ सब कौरवों के नाच की चर्चा सुनकर वे पश्चिम वाहिनी सरस्वती के किनारे अत्रि आदि महर्षियों के नामों से प्रसिद्ध बहुत से तीर्थों का दर्शन करते हुए यमुना तट पर जा पहुँचे, और वहाँ उनकी भगवान के अनन्य भक्त उद्धव से भेंट हुई, और उन्हें देखकर प्रेम से प्रगाढ़ आलिंगन किया, और उनसे अपने अपराध भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा विधिवत। और उद्धव, वसुदेव, देवकी, श्री कृष्ण, उनकी यानी रुक्मिणी जो उनकी पत्नी थी, आदि पत्नियों और प्रद्युम्न आदि पुत्र तथा सारी परिवार कुशल पूर्वक तो है। विदुर जी ने ये उद्धव जी के बारे में ये प्रश्न पूछे। तो राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण अर्जुन के साथ धर्म मर्यादा का यथावत पालन ही करते थे, यानी युधिष्ठिर अपने धर्म मर्यादा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी पूछा था। जिनके चरण प्रक्षेप को रणभूमि सह न सकी, और उन महाबली क्रोधी भीम ने अपने शत्रुओं को धराशायी तो कर दिया, परास्त कर दिया। नकुल, सहदेव, पांडवों की माता कुंती, पत्नी द्रौपदी आदि सभी आनंद से तो हैं। तब सौम्य स्वभाव उद्धव जी ने कहा कि मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, क्योंकि जो अन्याय के रास्ते में चल रहे हैं, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से भी द्रोह किया था, पाप किया था, अत्याचार किया था, शादी मुझे नगर से निकाल दिया। विदुर जी कहते हैं कि मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण जो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को
लोगों की इच्छाओं को, लोगों की समझ को भ्रमित कर देते हैं। और उद्धव जी यानी भगवान जिनको विपत्ति की ओर धकेलते हैं उनकी मक्ति को पहले ही हर लेते हैं। जाको प्रभु दुख देना ताकि मक्ति पहले हर लेना। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित है, फिर भी दुष्ट का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं अनेकों। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात नहीं तो भगवान बार बार जब ज़रूरत होती है, जब आवश्यकता होती है, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब वो अवतार लेते हैं। नहीं तो भगवान की बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों के पार हो गए तो उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, तब उन्होंने कहा कि मित्र यानी जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण के में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी जो भक्त का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, द्वापर युग में यदुवंश में जन्म लेकर के धर्म की रक्षा की, अधर्म को हमेशा के लिए अधर्म का नाश किया, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बात सुनाओ कहते हैं। तब उनकी बात सुनाने तो इस प्रकार दोस्तों उद्धव और विदुर जी के बीच की जो चर्चा है वह सुखदेव जी उस संबंध में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। राजा परीक्षित ने क्या पूछा, सुखदेव जी के सुखदेव जी ने उनको क्या बताया। तो आज के भागवत कथा के प्रसंग में उद्धव और विदुर जी की जो भेंट होती है उस भेंट का विधिवत वर्णन आज के प्रसंग में पूर्ण रूप से मैंने समझाने का प्रयास। और उद्धव जी और विदुर जी के बीच में भगवान श्री कृष्ण के जो अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त जो उनके भक्त होते हैं, लोकपाल होते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो किस प्रकार से प्रेम करते हैं और यदुवंश में जन्म लेकर के, अवतार लेकर के द्वापर युग में कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा की, पवित्र कीर्ति श्री हरि की बात सुनाने का जो उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, तो वह बात उद्धव जी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किस प्रकार से करते हैं वह कल के प्रसंग में। तो आज अपनी वाणी को विराम देते हुए उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा और तब विदुर जी को वास्तविक भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए भागवत कथा में दोस्तों अनेक चरित्र हैं और कुरुक्षेत्र के रण युद्ध में महाभारत के सैन्य निरीक्षण के दौरान भागवत कथा और का जो वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया है वह बड़ा ही रहस्यमय है और जीवन के लिए बड़ा प्रासंगिक है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल के प्रसंग में उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हम करेंगे। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भविष्य की कामना।